Good morning student and welcome to another digital class of Hindi language for third standard। बच्चों, आज हम आपके दूसरे पार्ट वर्ण और वर्णमाला के बारे में बताएंगे। बच्चों, वर्ण क्या होती है? वर्ण होते वह शब्द हैं जिनके और ज्यादा टुकड़े न किए जा सकें, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस ध्वनि के हम और टुकड़े ना कर सके उन्हें हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। इन अक्षर का शाब्दिक अर्थ होता है कभी नष्ट न होने वाला। अब हम बताते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और व्यंजन। बच्चों, वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। बच्चों, स्वर क्या होते हैं? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से करते हैं। वर्णमाला में इनकी संख्या 11 होती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब स्वर देखिए, अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। अब इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। बच्चों, इन सभी स्वरों की मात्राएं इस प्रकार मैंने नीचे लिखी हुई हैं। स्वरों का प्रयोग हम उनके मूल रूप में भी करते हैं और मात्राओं के रूप में भी करते हैं। बच्चों, मैंने बताया कि स्वरों का प्रयोग हम मूल रूप में भी करते हैं और मात्राओं के रूप में भी करते हैं। जैसे छोटे अ से मैंने लिखा अनार, जहाँ पे हमने अ का प्रयोग करके शब्द बनाया। वही बड़े आ से आम, जहाँ पे हमने अ का प्रयोग करके शब्द बनाया। अब इसी अ को मात्रा के रूप में हमने प्रयोग करके दो शब्द बनाए, बाघ और काम। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन उन्हें कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारणों में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला में इनकी संख्या 33 यानी 33 होती है। सभी व्यंजनों के में स्वर अ, मैंने पहले भी बताया था कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, छोटे अ की कोई मात्रा नहीं होती, वो सभी व्यंजनों में सम्मिलित होता है, अर्थात वो सभी व्यंजनों में मिला हुआ होता है। आपने देखा होगा कि आपकी पुस्तक की वर्णमाला में क ख ग अ च छ ज झ व त थ ड में एक नीचे तिरछी रेखा लगी हुई है। इस तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि वह वर्ण आधा है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे वर्णमाला क्या होती है। अभी हमने आपको बताया आपके स्वरों और व्यंजनों के बारे में। बच्चों, स्वरों और व्यंजनों का व्यवस्थित क्रम या समूह, इसे हम समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये व्यवस्थित क्रम एक सीरीज में होता है, क्रम से लगा हुआ होता है। इसमें हम इसके क्रम को बदल नहीं सकते। अगर हम इसे बदलते हैं तो आपकी पूरी वर्णमाला गलत हो जाती है। बच्चों, वर्णमाला में हमने अभी आपको बताया 11 स्वर और 33 व्यंजनों के बारे में। इसके अलावा वर्णमाला में अतिरिक्त वर्ण भी होते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इन वर्णों का निर्माण दो व्यंजनों से मिलकर होता है। उसके अलावा ड और ढ, ज और फ, जबकि आपकी वर्णमाला में ज और फ होता है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को अतिरिक्त वर्ण के रूप में इसलिए लिया गया है क्योंकि आप देखेंगे कि इसके नीचे एक छोटी सी बिंदी, जिसे नुक्ता कहते हैं, वह लगी हुई है। इससे इसका उच्चारण भी बदल जाता है। ये ज न रह के ज और फ न रह के फ हो जाता है। तो बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार क्या होता है? आपने देखा होगा कुछ वर्णों के ऊपर एक बिंदी लगी हुई होती है, जिसको हम अनुस्वार कहते हैं। इसका प्रयोग करते समय
जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसकी जो आवाज जो आती है वो हमारे नाक के द्वारा उसकी आवाज आती है। इसमें हम ऊपर बिंदी लगाते हैं, वर्ण के ऊपर बिंदी लगाते हैं, जैसे रंग, भंग और ढंग। अब बात करते हैं अनुनासिक की। इसका उच्चारण करते समय हम अपने नाक और गले दोनों का प्रयोग होता है, उससे दोनों से आवाज निकलती है, जैसे कि आँच, जांच और पांच। बच्चों, अनुनासिक में इसका प्रयोग हम चंद्र बिंदु के रूप में करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस प्रकार एक चंद्र बिंदु बनाकर हम उसका प्रयोग शब्दों में करते हैं। बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद से यहाँ अभिप्राय है वर्णों को पृथक पृथक करना। पृथक पृथक करना मतलब उनको अलग अलग कर देना, उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे अब आप एक शब्द लिखिए या देखिए, मैंने यहां लिखा घर। अभी एक शब्द है, अब इसको मुझे अलग करना है, तो उसे मैं इस प्रकार करूंगी, घ प्लस अ प्लस र प्लस अ। एक और उदाहरण देखिए, जैसे सैनिक। इसका दूसरा उदाहरण देखिए, सैनिक स प्लस ए प्लस न प्लस इ प्लस क प्लस अ। इस पाठ में हमने वर्ण, वर्णमाला, वर्ण विच्छेद, अनुस्वार, अनुनासिक, संयुक्त व्यंजन आदि के बारे में आपको बताया। इससे संबंधित आपको कोई भी समस्या हो तो आप कल प्रातः 8 बजे से 9:30 बजे तक मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको आपके तीसरे पाठ मात्राओं के बारे में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।